हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। गणगौर का पावन त्योहार चल रहा है और आज की वीडियो में हम लोग गणगौर की पूजा किस प्रकार से करते हैं और 16 दिन की गणगौर किस तरह से पूजी जाती है। आप लोग में से कौन कौन 16 दिन की गणगौर पूज रहा है या केवल एक दिन यानी बड़ी गणगौर की पूजा करते हैं, कमेंट में जरूर से बताना। देखिए, मैं यहाँ पर 16 दिन की गणगौर पूज रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर पूरी तैयारी कर ली है। और ये जो गणगौर का त्योहार है ना, ये जो है चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकम से लेकर चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तीज तक की जाती है। यानी गणगौर पूजा होली के दूसरे दिन धुलंडी से शुरू हो जाती है। जिनके यहाँ भी लड़की की शादी होती है, यानी कि लड़की की नई नई शादी होती है, उनके यहाँ पहली गणगौर जरूर से डाली जाती है और वो पूरा 16 दिन की गणगौर पूजती है। यदि 16 दिन की नहीं कई लोग पूजते हैं तो बासेड़ा के दिन से भी पूज सकते हैं। और पूरा 16 दिन जो है वो अपने मायके में रहती है, गणगौर पूजा करने के लिए आती है और बहुत ही ज़्यादा एंजॉय मस्ती करती है। किसी कारणवश अगर उसके घर में गणगौर नहीं डाल सक रहे हैं तो किसी और के घर पर भी डाली जा सकती है। गणगौर पूजा आपस में देखिए जोड़े बना करके किए जाते हैं, तो अगर आपको जोड़े मिलते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप देखिए घर पर अकेले भी ये पूजन कर सकते हैं हाथ में चूड़ी लेकर के। तो यहाँ पर हमने सारी तैयारी कर ली थी। हमने 8 पिंडी मिट्टी के और 8 पिंडी हमने होलिका के राख के बना लिए थे और सारा तैयारी हम लोगों ने कर ली थी। और जहाँ पर हम लोग देखिए हर साल ही हम लोग ये पूजन करते हैं। कई बार बड़ी पूजन ही केवल करते हैं, कई बार 16 दिन का सौभाग्य मिलता है तो जरूर से 16 दिन की पूजन भी करते हैं। और गणगौर के पूजा में ना धूप घास का विशेष महत्व होता है, यानी कि धूप घास जो होता है ना, उससे ही जो है गौरा माता को छांटा दिया जाता है। और साथ ही देखिए आपको यहाँ पे रौली, हल्दी, मेहंदी, काजल, इनसे जो है ना 16-16 टिकियां लगाई जाती है दीवार पर। तो इस तरह से गणगौर का पूजन किया जाता है। तो मैं देखिए गणगौर की पूजा में ओड़ा कोड़ा भी किया जाता है, तो उसके लिए कोई भी पात्र आपको लेना है, उसमें हल्दी की गांठ, सुपारी और साथ ही कौड़ी, सिक्का और एक चांदी का छल्ला लिया जाता है। और आप चाहे तो इसको देखिए मिट्टी का कंडवारा जो होता है उसमें भी भर सकते हैं, नहीं तो कांसा, पीतल, तांबा जो भी आपके पास कटोरी हो वो ले लेनी है, उसमें जल से भर लेना है और उसी में फिर ओड़ा कोड़ा किया जाता है। ये भी गणगौर पूजने का ही एक स्टेप होता है। तो ये सारी चीजें करनी होती है। और देखिए सबसे पहले ना दीवार पर 16-16 टिकी लगाई जाती है। अगर आप एक दिन पूज रहे हैं तो भी 16 टिकी लगाएंगे, और अगर आप 16 दिन की पूज रहे हैं तो 16 दिन अलग अलग दिन आपको रोज ही ना टिकी लगानी है। तो टिकी आप सबसे पहले काजल की आपको लगानी है या रोली की आप टिकी लगा सकते हो, उसके बाद काजल की लगाएंगे, उसके बाद मेहंदी की लगाएंगे। इस तरह से जो है आपको टिकी लगानी है। तो उसके लिए आप थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में, अगर 16 दिन की पूज रहे हैं तो ज्यादा मात्रा में आपको लेकर के रख लेना है और दीवार पर 16-16 टिकी लगाते हैं। और जितनी भी औरतें पूज रही है ना, सभी लोग उन्हीं टिकियों के ऊपर में 16-16 बार टिकी लगा सकते हैं। तो इस तरह से जो है पूजन की जाती है, बहुत ही मजे आते हैं। और देखिए गण गौर, गण यानी ईश्वर जी और गौर यानी गौरा माता, इनको जोड़ करके ही गणगौर का त्योहार बना, यानी इसमें ईश्वर जी और गौरा माता की पूजन की जाती है विशेष रूप से। गौरा माता ने ईश्वर जी को पाने के लिए बहुत कठिन तपस्या की थी, ये हम सबको पता है। इसीलिए महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, कुंवारी कन्याएं मन भावन पति के लिए ये व्रत पूजन करती है। और देखिए इस पूजन में ना प्रसाद के रूप में गूने का प्रसाद चढ़ाया जाता है। आप चाहे तो गूने का प्रसाद होता है, घेवर का प्रसाद होता है। तो गूना जो है ना, किस प्रकार से, मैंने फटाफट से जाकर के गूने भी बना लिए थे, क्योंकि मैंने सोचा चलो आज गूने का प्रसाद चढ़ा ही देते हैं और आप लोगों को बता भी दूंगी कि किस तरह से गूने बनाते हैं। तो देखिए अगर गूने किस प्रकार से बनाते हैं उसको आपको जानना है तो कमेंट में जरूर से आप लोग लिखिए, मैं गूने बनाने की विधि भी शेयर जरूर से कर दूंगी। तो गूने जो होता है ना, ये मैदे की एक मिठाई होती है जिसको कि चीनी के चाशनी में डुबोकर भी बनाया जाता है और उसमें चीनी डाल करके भी बनाया जाता है। तो ये प्रसाद विशेष रूप से गणगौर के फेस्टिवल में जरूरी होता है, मतलब चढ़ाया जाता है। तो जो महिलाएं जो है वो 16-16 गुने चढ़ाती हैं और जो कुंवारी कन्याएं होती है वो 8 कच्चे आटे के गुने चढ़ाती हैं। तो इस तरह से जो है हम लोग पूजन करते हैं और बहुत ही आनंद भरा माहौल होता है। देखिए गणगौर के त्योहार में बहुत सारे गीत आदि गाए जाते हैं। सब गीतों के पीछे कुछ ना कुछ मतलब जरूर से होता है। जैसे देखिए जब हम लोग सुबह सुबह दूब तोड़ने के लिए जाते हैं ना, तभी भी एक गीत गाया जाता है, बाड़ी वाला बाड़ी खोल, बाड़ी की कीवारी खोल, छोरिया आई दूबने। यानी कि जब हम लोग दूब तोड़ने के लिए जाते हैं तो ऑब्वियसली किसी के गार्डन से ही दूब लेकर के आएंगे, तो हम लोग माली से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि गेट खोलो, हम लोग गणगौर पूजने के लिए दूब लेने के लिए आए हैं। तो इस तरह से दूब लेने का गीत हो जाता है।
उसके बाद फिर जब हम लोग पूजन शुरू करते हैं, तो देखिए जब हम लोग गणगौर माता के लिए गुल्ले निकालते हैं, यानी कि जो दूब होता है ना, दूब में से फिर छोटे-छोटे गुल्ले छाँटने होते हैं। यानी कुँवारी कन्याएँ जो होती हैं ना, वो इन्हीं छोटे गुल्लों को लेकर पूजन करती है और जो सुहागन महिलाएँ वो दूब लेकर के पूजन करती हैं। तो ये देखिए गुल्ले इस प्रकार से होते हैं और जब गुल्ला निकालते हैं तभी भी गाना गाया जाता है, गुल्ला में ले गोबरिया कुण काढ़ सीजी राज, ईसर जी भरतार किराना काढ़ सीजी राज। इस तरह से हम लोग गुल्ले निकालते हैं। गुल्ले निकालने के बाद फिर देखिए हमें गौर माता को जो है दूब से ही छांटा दिया जाता है। तो हम लोग एक कलश में जल भर लेते हैं और फिर इसमें जोड़ा बना करके पूजन किया जाता है। यानी कि देखिए 2 जोड़े बनाने होते हैं। यदि आपका कोई जोड़ा नहीं है तो मैंने पहले ही बताया कि चूड़ी से भी आप पूजन कर सकते हैं और नहीं तो देखिए कुंवारी कन्याएं जो है कुंवारे का जोड़ा बनाती हैं, ब्यावली यानी जो ब्यावली लड़की है वो ब्यावली का जोड़ा बनाती है, सुहागन महिलाएं सुहागनों का जोड़ा बनाती है। अगर कोई प्रेग्नेंट है तो वो देखिए गोद में नारियल रख करके भी पूजन कर सकती है। तो जब हम लोग दूब से छांटा देते हैं तब हम लोग बोलते हैं, गोर गोर गोमती ईश्वर पूजे पार्वती, पार्वती का आला गेला गोर का सोने का टीका, टीका दे टमका दे। इस तरह से बहुत ही लंबा होता है ये और इसको हम लोग 16 बार बोलते हैं। गोर गोर गोमती जब हम लोग कर लेते हैं उसके बाद हमें ओड़ा कोड़ा करना होता है। तो जिस कटोरी में हमने हल्दी की गांठ कौड़ी आदि ली थी ना, उसी कटोरी को जल से भर लेते हैं और फिर उसके अंदर दूब को डाल करके फिर ओड़ा कोड़ा किया जाता है। ओड़ा कोड़ा राविलो रे राई चंदन को रोक। इस तरह से उस समय भी गीत गाते हैं। ओड़ा कोड़ा करने के बाद देखिए पाटा भी धोया जाता है। पाटा जब धोते हैं तभी भी कई सारे गीत गाते हैं। पाटा दो वीरा की वान, पाटा दो पाटा ऊपर वीरो पान, मैं जाशा वीरा की जान, जान जाशा पान खाशा वीरा ने परनाशा। इस तरह से बहुत सारे गीत गाए जाते हैं। उसके बाद देखिए गणगौर माता की कहानी सुनी जाती है और कहानी में किसी और वीडियो में सुनाऊंगी, यहाँ सुनाऊंगी बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। और कहानी सुनने के बाद फिर हम लोग जो है आरती करते हैं। गणगौर माता की आरती जो है ना लोटे से की जाती है। सब जगह आरती आपने देखा होगा दीपक प्रज्वलित करके की जाती है, लेकिन गणगौर ये ऐसा पर्व है जिसमें कि लोटे से आरती की जाती है। हम लोग लोटे में जल जो भरा हुआ रहता है उसी से यूं घुमा घुमा करके आरती करते हैं। आरती किस प्रकार से करते हैं, मारी मालन फूलड़ा सलाई तो ईश्वर दास जी रो भरमा दास जी रो आरे तो जी। इस तरह से आरती किया जाता है। आरती करने के बाद फिर हम लोग सब लोग उठने लगते हैं जब तब ये गाना गाया जाता है, ईश्वर जी तो पेंचो बांधे गोराबाई पेंच सवारे ओ राज, मैं ईश्वर थारी साड़ी छा मतवारी ओ राज। इस तरह से बोलकर हम लोग उठ जाते हैं। उसके बाद बाहर हम लोग जल चढ़ाने के लिए जाते हैं। सूर्यदेव को अर्घ्य देना होता है। जब सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं तभी भी कई सारे गीत गाए जाते हैं, जैसे एल खेल नदी बेवे यो पानी कट जासी, आदो जासी अलिया गलिया आदो ईश्वर नासी। इस तरह से जो है गीत गाते हुए बहुत ही मजे मस्ती करते हुए गणगौर के 16 दिन कैसे पार हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। देखिए बासेड़ा से पहले तक जो है हम 8 पिंडियां जो हमने रखी थी उनकी ही पूजन, 8-8 जो हमने 16 पिंडियां बनाई थी उनकी पूजन होती है। लेकिन बासेड़ा के दिन हम लोग बड़ी गणगौर माता को लेने के लिए कुम्हारों के पास जाते हैं, या फिर देखिए सिटी वगैरह में कुम्हार के आसपास में नहीं मिलता है तो कई शॉप्स में भी मिल जाते हैं। तो शॉप से भी आप ला करके जो है ईश्वर घोड़ा का जोड़ा जो होता है, माली मालन, बहुत सारे जोड़े और लाए जाते हैं। तो देखिए कई सारे और कानी राम माली मालन इन सब का जोड़ा भी लेकर के आते हैं और फिर बासेड़ा के दिन से ही जो है ना ज्वारे भी बोए जाते हैं। फिर सुबह में भी कई सारे गीत और ऐड हो जाते हैं। शाम में बिंदोरा आदि निकाला जाता है। बिंदोरा की मस्ती अगर आप लोगों को देखनी है तो कमेंट में जरूर से बताएं। मैं नेक्स्ट वीडियो में बिंदोरा आदि किस प्रकार से निकाला जाता है उसका भी वीडियो जरूर से अपलोड कर दूंगी। तो ये थे हमारे 16 दिन की यानी कि 8 दिन का गणगौर, 8 9 10 दिन की गणगौर हो चुकी है उसकी वीडियो। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट में जरूर से बताएं। और आप लोग में से कौन कौन 16 दिन की गणगौर पूज रहा है और कौन कौन बासेड़ा के दिन से पूज स्टार्ट किया है और कौन कौन सिर्फ 1 दिन की गणगौर पूजता है, कमेंट में जरूर से बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे मस्त रहे। राधे राधे।